नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। निशिकांत दुबे ने कहा, झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाए सीएम, भाजपा सत्ता में आई तो युवाओं को मिलेगी नौकरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दूसरे दिन गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत पथरगामा बाजार दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसभा हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प यात्रा भोगनाडीह से आरंभ होकर सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना उनका मकसद है। झारखंड को भी वंशवाद, जातिवाद व भ्रष्टाचार मुक्त कराने में सहयोग करें। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस व राजद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तरों में बिना पैसा के काम नहीं हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राज्य का मुखिया ही भ्रष्ट है तो बताएं कि झारखंड से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। पत्थर, कोयला, बालू व जमीन की लूट हो रही है। सरकार लुटेरों को समर्थन दे रही है। बालू घाटों का टेंडर नहीं किया जा सका है। गरीबों को घर बनाने में परेशानी हो रही है, मगर बालू बंगाल व बिहार भेजा जा रहा है। इधर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि संकल्प यात्रा का मुख्य लक्ष्य हेमंत सोरेन सरकार को हटाना है। 2024 में पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी को सत्ता में लाएं। सांसद दुबे ने कहा कि आपसे वादा है कि पथरगामा में मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए मॉडल स्कूल व अदानी द्वारा लाए जा रहे सीमेंट प्लांट में यहाँ के नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। गिरिडीह में ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा लगाने वाला गिरफ्तार। देवघर में महिला के खाते से उड़ाए 3100 रुपए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में प्रतिबंधित साइट का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा लगाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी सोनबाद गाँव निवासी स्वर्गीय मुरली मंडल का पुत्र अजीत उर्फ लालू मंडल के खिलाफ थाना में कांड संख्या 181/23 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी के पास से चोरी का महंगा आईफोन भी बरामद हुआ है। अजीत मंडल के 2 अन्य सहयोगी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। फरार आरोपियों की धरपकड़ में बेंगाबाद पुलिस जुटी हुई है। सोमवारी यानी आज बाबा धाम में कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना। जानिए क्या है तैयारी। श्रावणी मेले के दूसरे पक्ष में मलमास के बाद पड़ने वाली सावन सोमवारी पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। शनिवार को बीएड कॉलेज परिसर में डीसी विशाल सागर व एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने वरीय पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों को ब्रीफ किया। डीसी व एसपी ने अधिकारियों को उनके कर्तव्य व दायित्वों से अवगत कराया। डीसी ने कहा कि मलमास मेले का समापन होने के साथ ही सावन का दूसरा पक्ष शुरू हो चुका है। बाबा नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित व सुगम जलार्पण कराना हम सबकी प्राथमिकता है। आने वाली सोमवारी को कांवरियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को सेवा भाव और आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को करना है। दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से हो रही कोयले की चोरी, पुलिस व अधिकारी मौन। धनबाद जिले में अवैध खनन व कोयला चोरी पर अंकुश लगाने को जारी चिंता व मंथन कागजों तक ही सिमट कर रह जा रहा है। हकीकत में अंकुश लगाने से संबंधित अधिकारियों के दिशा निर्देश व विशेष अभियान हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ स्थानों पर छापेमारी व कोयला जब्ती की कार्रवाई शुरू होती है। कुछ गाड़ियां भी पकड़ी जाती है, परंतु अंत में स्थिति ढाक के 3 पात जैसी हो जाती है। यही कारण है कि जिले में सक्रिय कोयला तस्करों के सिंडिकेट पर कार्रवाई का कोई खास असर नहीं दिखता है। आलम यह है कि जिले के झरिया, निरसा व बागमारा कोयलांचल में एक बार फिर से पूरे हनक के साथ कोयले की तस्करी शुरू हो गई है। साहिबगंज में डेंगू के मरीजों में होने लगा इजाफा, 1 की मौत, 87 पॉजिटिव। साहिबगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग हर दिन डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहा है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उधवा के अलावा साहिबगंज सदर, राजमहल और बोरियो में डेंगू पांव पसारने लगा है। अब तक 1 मरीज की मौत डेंगू से हो चुकी है। डेंगू के केस की बात करें तो उधवा प्रखंड में 73, साहिबगंज में 12, राजमहल में 1 और बोरियो में 1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह जिले में 87 मरीज पॉजिटिव पाया गया है, जिनका इलाज डॉक्टर की देखरेख में घर पर या निजी अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि सरकारी स्तर पर राजमहल और साहिबगंज सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड खोलकर अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिले में 321 मरीज का सैंपल लिया गया है जो संदिग्ध है।
पाकुड़ में 80,000 प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के साथ एक गिरफ्तार चरस का कारोबार करने वाला भी पकड़ाया। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र की पुलिस ने झारखंड में प्रतिबंधित लॉटरी टिकट का धंधा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के चांगा डेंगा निवासी मिट्ठू शेख के घर से लगभग 80,000 पीस लॉटरी टिकट बरामद किया गया है। मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया कि चेंगा डंगा निवासी मिट्ठू शेख के घर में लॉटरी के टिकट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आलोक में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान उनके घर में विभिन्न कंपनियों के 80,000 पीस लॉटरी टिकट बरामद किए गए हैं। मौके पर से मिट्ठू शेख को गिरफ्तार किया गया है। आगरा की तर्ज पर देवघर में बनेंगे हॉलीडे होम। केंद्र सरकार ने दी 12 करोड़ की स्वीकृति। एम्स व देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भारत सरकार देवघर में केंद्र कर्मचारी व ऑफिसर्स के लिए गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। देवघर सहित संथाल परगना में भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट चालू हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भारत सरकार की कई परियोजनाओं पर काम शुरू होना है। इसकी जरूरत को देखते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देश के अन्य शहरों की तर्ज पर देवघर आने वाले केंद्र कर्मचारियों व अधिकारियों को ठहरने के लिए एक हॉलीडे होम बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दिया था। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने देवघर में इस हॉलीडे होम की योजना बनाई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देवघर में हॉलीडे होम के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आगरा की तर्ज पर यह हॉलीडे होम बनेगा। जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा समन। 24 अगस्त को ईडी ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट का कर सकते हैं रुख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में दूसरा समन भेज दिया है। उन्हें 24 अगस्त को दिन के 11 बजे एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी ने समन के साथ साथ एक पत्र भी भेजा है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र में लगाए गए आरोपों का जवाब भी दिया है। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को पहले समन पर नहीं गए थे और उन्होंने एक पत्र ईडी को भेजा था, जिसमें सीएम ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र पर बिंदुवार जवाब दिए हैं। ईडी ने इस बात से इनकार किया है कि एजेंसी राजनीतिक वजहों से उन्हें समन कर रही है। ईडी ने बताया है कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के बाद ही उन्हें समन किया गया है। वहीं सीएम ने अपने पत्र में कहा था कि उन्होंने अपने और अपने परिवारों की संपत्ति की जानकारी 30 नवंबर 2022 को ईडी को दी थी। ईडी ने बताया है कि यह विवरण उसके पास है, लेकिन हालिया जांच में सोरेन परिवार की कई बेनामी संपत्तियों की जांच ईडी को मिली है। इस संबंध में ही उन्हें समन किया गया है। बाबूलाल मरांडी कर रहे थे सीएम का भ्रष्टाचार उजागर। यूजर ने याद दिलाया उनका ही पुराना भाषण। गोड्डा के पोड़ैया हाट में संकल्प यात्रा के दौरान दिए गए अपने भाषण में भी बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा उठाते हुए वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। वहीं इसके जवाब पर एक यूजर ने बीजेपी के खिलाफ उनका पुराना वीडियो साझा करते हुए उनसे सवाल पूछ लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान जहाँ भी जा रहे हैं हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गोड्डा में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है। कहा खुद को सीएम आदिवासियों का हितैषी बताते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सीएम ने सबसे ज्यादा अगर राज्य में किसी को ठगा है तो वो है आदिवासी ही है। बाबूलाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम पर एक और गंभीर आरोप जमीन घोटाले का लगा दिया। कहा कि हेमंत सोरेन ने मुंडा की जमीन नाम बदलकर इस काम में अपना नाम बदल लिया। कहा कि हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले के लिए अपना नाम हेमंत कुमार सोरेन करवा लिया। वहीं पिता का नाम शिबू सोरेन की जगह शिव सोरेन कर लिया। इसके बाद जमकर जमीन में हेरा फेरी की गई। बाबूलाल मरांडी के ट्विटर अकाउंट पर अपना ये भाषण शेयर कर दिया। इसके बाद यूजरों की इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी। इसी पर एक यूजर ने उसके इस वीडियो के जवाब में उनके पुराने वीडियो को शेयर कर सवाल पूछ लिए, जिसमें बाबूलाल मरांडी बीजेपी को लुटेरे बताते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के 510 +2 स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के 1033 पीजीटी शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मानविकी, क्षत्रिय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करने को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सभी 510 +2 स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विभाग ने मानविकी, क्षेत्रीय और जनजातीय विषय के 1033 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का पद सृजन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव प्रशासनिक पदवर्ग समिति को भेज दिया गया है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
झारखंड में एवियन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश। झारखंड में एवियन फ्लू की दस्तक के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने लोहरदगा जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य की विभिन्न इकाइयों से कहा गया है कि वह सतर्कता बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, साथ ही विभाग के निर्देशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक लोहरदगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जरूरी बातें कही। उनके साथ टीम के कई सदस्य भी मौजूद रहे।